Students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 35 of class 9th mathematics. This worksheet is for 29th September 2021. Here our topic is Heron formula. Children, you have already read about uh, area of triangle in previous worksheet also. तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहले से वाकिफ है, पहले से जानते हैं। और कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल वी यूज फॉर्मूला एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड इन if height of the triangle cannot be calculated easily। यहाँ पे ये उसके लिए है जहां पे इजिली हाइट निकल सकता था, एल्टीट्यूड निकाला जा सकता है, वहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो चल जाएगा। लेकिन जहां पे ये इजिली नहीं निकल सकता वहां पे ये दिक्कत है। तो उस केस में ये जो है, इन सच सिचुएशन इफ लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर नोन, यदि तीनों की भुजाएं की लंबाई ज्ञात हो तो हम बना सकते हैं हेरोन सूत्र से इसका सूत्र हेरोन सूत्र से इसका हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हेरोन सूत्र क्या है? अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड ए बी और सी दिया हुआ है। तो इसका एरिया ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर जिसको एस से डिनोट करते हैं, ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर यानी एस बराबर में ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा। और हेरोन सूत्र क्या कहता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यानी यदि सबसे पहले एस निकालेंगे, एस बराबर में ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी पेरीमीटर का हाफ होता है। ठीक है, पेरीमीटर का हाफ होता है। और एरिया क्या होता है? एरिया बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल के रूप में समझिए, ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालना है। यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, या 14 या 15 दिया हुआ है। तो सबसे पहले एस निकालेंगे। एस बराबर में क्या होगा? इस तीनों का जोड़ अपॉन में 2। तो इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 42 आता है, 42/2 यानी 21। एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या हो जाएगा? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो 21 में से ए की वैल्यू गया, 21 में से बी की वैल्यू और 21 में से सी की वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 21, 8 और 7 और 6। तो इसको हम निकालेंगे कैसे? देखिए, 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 आया था। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 7 × 3 हो गया, ये लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और ये 7 है, और ये 3 × 2। तो देखिए, एक पेयर में से एक लेंगे, 2 में से एक लेंगे रूट के बाहर। 3 है यहाँ भी और यहाँ भी, तो 1 3 बाहर आ गया। 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है, तो 1 2 बाहर आ गया। 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है, तो 1 और। तो अब ये 7 या 21 को 2 से करेंगे और इससे करेंगे तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे दिया हुआ है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 12, 17 और 25 एंड इट्स पेरीमीटर। ये दिया हुआ पेरीमीटर दिया हुआ है। अब हम सबको 12y, क्योंकि ये कॉमन पहले इस टू में दिया होता है तो जो कॉमन होता है वो
निकल जाता, हट जाता, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है 12 इंटू 17 इंटू 25। तो हम सपोज कर लेते, सपोज द लेंथ ऑफ साइड्स आर 12y 17y एंड 25y। तो इस सब का सम जो होगा वो पेरीमीटर कहलाएगा। तो पेरीमीटर क्या होगा, ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ये दिया हुआ है। तो जिसको इसको सॉल्व करने पे 54y आया, तो ये बराबर में 540 है, तो y की वैल्यू 10 हो गया। तो तीनों साइड निकल गया, 12y था यानी 120, दूसरा 17y था तो 170, तीसरा 25y था तो 250। और s की भी वैल्यू दिया हुआ है, ये पेरीमीटर दिया हुआ, उसका हाफ निकालेंगे तो 270 आ जाएगा। अब हम एरिया ऑफ अ ट्रेंगल निकालेंगे, 270 माइनस 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। तो जिसको सॉल्व करने पे 900 सेंटीमीटर क्यूब आया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रेंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है और कह रहा है इक्वल साइड्स की भी लेंथ दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ ट्रेंगल। तो लेट द लेंथ ऑफ थर्ड साइड बी वाई, थर्ड साइड का लेंथ वाई मान लेते। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दो साइड 12 12 का है तो 12 प्लस वाई इजकल टू 30। तो वाई इजकल टू 30 माइनस 24 इजकल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। तो y की वैल्यू आ गया। अब s की वैल्यू पेरीमीटर का हाफ होता है तो ये हो जाएगा 15। फिर एरिया क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जिस पे पुट किए तो 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6। तो 15, 3, 3 और 9। तो ये 3 3 जा 9 और ये 9, तो ये बाहर निकल गया 9, 9 का पेयर बन गया और 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आज का वर्कशीट। और हमेशा की तरह कुछ सवाल सॉल्व करने के लिए दिए जाते, तो आइए सवाल सॉल्व करें। यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है जो कि इसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो ये दिया हुआ है 11, ये 13, ये 8। तो s क्या हो जाएगा, s बराबर में हो जाएगा 11, 11 प्लस 13 प्लस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 13 और 8 को सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32। तो s की वैल्यू आ गया 32 बाई 2। s की वैल्यू 30, पेरीमीटर का हाफ होता है तो यानी 16 आ गया। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया s के बदले हमारे पास 16 है, s माइनस ए, तो s के बदले हमारे पास 16 है, 16 माइनस 11, s माइनस बी 16 माइनस 8, s माइनस सी, तो s के बदले हमारे पास 16 है, 16 माइनस 13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू, ये इसमें से करेंगे तो 5 इंटू 8 इंटू 3। तो देखिए 8 8 जा 16, 8 2 जा 16 होता है, तो यहाँ पे लिख सकते 8 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3। तो 8 का पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, ये बचा 8 8 और यहाँ 2 था, 2 5 जा 10, 3 जा 30। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी तीनों साइड दिए हुए हैं तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 50 प्लस 80 प्लस 120 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 20 250/2 यानी 125। फॉर्मूला है एरिया निकालने के लिए s यानी 125, और 125 में से 50 गया, 125 में से 80 गया, 125 में से
120 गया, तो ये बराबर में हो जाएगा 125 तो है ही, और इंटू ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 5। अब देखिए इसका यदि हम निकालते हैं तो ये 125, इसको हम 25 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ये 25 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 25 इंटू 3 इसको लिखा जा सकता है। इसको 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, और इंटू 5 है, तो ये 25 तो बाहर आ गया 25, ये एक 5 और दूसरा 5 यहाँ पे, तो 5 भी बाहर आ गया, और 9 का भी मतलब स्क्वायर रूट 3 आता है, ये भी बाहर आ गया। अब अंदर क्या रह गया है, अंदर रह गया है अंडर रूट 3 और 5, 15। इसको सॉल्व करेंगे, 125 दिया, यदि करते हैं तो 375 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड साइड है, थर्ड कह रहा है जो कि टू साइड्स दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ 32, तो थर्ड साइड मान लेते हैं x है, तो x प्लस 8 प्लस 11 इजकल टू 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यदि सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 11 8 19 होता है, x प्लस 19 प्लस इजकल टू 32, तो x इजकल टू हो जाएगा 32 में से 19 गया, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते, ये पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी की तरह आ गया। तो पेरीमीटर यानी s बराबर में क्या हो जाएगा, आपके पास 32 है, पेरीमीटर 32/2 यानी 16। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया निकालेंगे s यानी 16, s माइनस a, तो s की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास, s की वैल्यू दिया हुआ है a की वैल्यू दिया हुआ 8, तो ये आ जाएगा 16 में से 8 गया, और 16 में से दूसरा 11 गया, और 16 में से तीसरा अभी 13 यहाँ निकला है, तो 13 गया, तो आपको ये जो मिलेगा 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए इसमें से 8 कॉमन आ जाएगा, 8 2 जा 16 होता है, तो यहाँ से 2 बचेगा, और यहाँ से 5 और यहाँ से 3, 5 3 जा 15 2 जा 30, तो यानी 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर। ये था आज का वर्कशीट, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।